मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 ऐसे किचन टिप्स जो आपके घर के काम को तो आधा कर देंगे और भविष्य में होने वाले खतरों से भी आपको आगाह कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सबसे पहली टिप है मेरी प्याज को लेकर। हम सभी के घर में प्याज को यूज किया जाता है और सिंक भी होती है बर्तन साफ करने के लिए। पर जैसे ही हम नाइट में लाइट बंद करते हैं हमारे किचन में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। वो सिंक के थ्रू ही आते हैं और प्याज की स्मेल इतनी तीखी होती है ना कि अगर आप इनको कीड़ा कॉकरोच के पास रख देना तो कीड़े कॉकरोच प्याज की स्मेल से भाग जाते हैं। तो रात को आपको क्या करना है, जब आप सिंक में सारे बर्तनों को साफ कर लें उसके बाद कुछ इस तरह से प्याज को सिंक में रफ कर दें। रफ करने के बाद उस प्याज को आप किसी खुली जगह पर रख दें, सूख जाएगी। ये आपकी 4 से 5 दिन आराम से चल जाएगी। फिर आप क्या करें, सिंक में थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे ये जो प्याज का रस है वो थोड़ा सा पाइप में आ जाए, जिससे कीड़े मकोड़े आपकी किचन की सिंक में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मेरी अगली किचन टिप है हमारे मिक्सी के जार को लेकर। हम जब भी मिक्सी के जार को यूज करते हैं वो जैसे पुराना हो जाता है तो मिक्सी के जार के कांटे थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो उसको तेज धार करने के लिए आपको क्या करना है, जो दवाई के खाली पैकेट्स होते हैं ना उनको हम ऐसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। उनको खाली रैपर को मिक्सी के जार में डालकर आप 1 मिनट के लिए मिक्सी को चला लें। ऐसा करने से जार के कांटे बहुत तेज हो जाएंगे, नुकीले हो जाएंगे। आप ऐसा हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। अगली किचन टिप है हमारे कुछ इस तरह से शॉपिंग बैग्स को लेकर। कुछ शॉपिंग बैग्स हमारे खाने में आते हैं, जैसे हम मार्केट का खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आते हैं, या फिर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके साथ आते हैं। कुछ बैग्स तो कॉटन के होते हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से कॉटन बैग को अपने फ्रिज में सब्जियों को स्टोर करने के लिए करती हूँ। ये कॉटन बैग्स बहुत ही अच्छे होते हैं और इनमें सब्जियाँ बहुत ही फ्रेश रखी रहती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि कॉटन के बैग में हवा आसानी से आर पार हो सकती है। तो आप इस तरह से शॉपिंग बैग का यूज करें फ्रिज में सब्जियों को स्टोर करने के लिए। अगली टिप आती है मेरी मिक्सी को लेकर। हम जब भी मिक्सी का यूज करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पर हम उसकी सफाई भी करें। कई बार तो हमें इतनी जल्दीबाजी होती है कि मिक्सी हमारी कितनी भी गंदी हो वो वैसे ही रह जाती है और थोड़े टाइम बाद उसमें लगी गंदगी जम भी जाती है, जिसमें हमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इन सब से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। हमारे घर में जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनका हम कोई भी यूज नहीं करते। तो आपको क्या करना है, शॉपिंग बैग को नीचे से कुछ इस तरह से कट करना है। कट करने के लिए आप अपनी मिक्सी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना बड़ी आपकी मिक्सी है उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग बैग लेना है। और अगर आप चाहें तो इसमें साइड से भी सिलाई लगा सकती हैं, जिससे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपका मिक्सी का कवर बन जाए। ऊपर से हम इनकी हैंगिंग वाली ये डोरी भी हटा देंगे क्योंकि इनका कोई भी काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैग को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि एक सिलाई दूसरे सिलाई से कुछ इस तरह से मिलती हो और मिलने के बाद हम इसमें करेंगे कटिंग। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना जिसको मैंने अभी काटा है, आपको वही पार्ट लेना है क्योंकि उसमें से थोड़े थोड़े धागे निकलेंगे। तो वो पार्ट अगर नीचे रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको इस कवर को बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी है तो जहाँ जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से आप सिलाई मशीन की सहायता से इसमें सिलाई कर सकती हैं। पर मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो मैंने कुछ इस तरह से 2 कट लगा दिए हैं राउंड में। जो हमारे एक राउंड वाला कट तो नीचे मिक्सी के स्विच में रहेगा, जो हमें काफ़ी आसानी रहेगी, और दूसरा कट रहेगा मिक्सी के तार को सेपरेट करने के लिए। तो हम मिक्सी के तार को उसी होल में से निकाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना बढ़िया मिक्सी का कवर बन के रेडी है। आप आसानी से इसमें मिक्सी के जार का यूज कर सकते हैं। जब मिक्सी का काम आपका ख़त्म हो जाए तब नीचे जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, जो एक्स्ट्रा बैग का पार्ट है, उसको ऊपर से उठा के आप कुछ इस तरह से मिक्सी को पैक कर दीजिए। ये इतना आसानी से बनने वाला मिक्सी का कवर है ना कि आप इसको चंद मिनटों में बना सकते हैं। और जब ये कवर ख़राब हो जाए तो आप इसको हटा दीजिए, दूसरे कवर को इसी तरह से यूज कर लीजिए। और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको हमने जुगाड़ से बनाया है।
और इसमें जो हमने स्विच के लिए होल किया है वो भी काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, ये जुगाड़ मस्ट ट्राई है, इसको आप ज़रूर करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगली टिप है मेरी कुकर को लेकर। जब भी हमारा कुकर पुराना हो जाता है तो कुकर में से हवा निकलने लगती है, क्योंकि ढक्कन उसका पुराना हो गया है, रबड़ भी पुरानी हो गई है। कभी कभार हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें कुकर की रबड़ चेंज करानी है और हमें इमरजेंसी में कुकर का यूज करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करें। आपको सिर्फ एक टिप फॉलो करनी है, कुकर के ढक्कन की रबड़ निकालनी है और उसको ठंडे पानी से चंद सेकंडों के लिए उसको गीला करना है। आप जैसे ही गीला करेंगे ना ठंडे पानी से, तो जो रबड़ ढीली हुई है वो ठंडे पानी के कारण सिकुड़ जाएगी और आपके इमरजेंसी वाले खाना बनने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आपको मार्केट जाना हो तब याद से कुकर के ढक्कन की रबड़ चेंज करा लें, क्योंकि किचन के कामों में हमें कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली टिप है मेरी लहसुन को लेकर। आपके साथ भी होता है कि जब भी हमें खाना बनाने की जल्दी होती है, लहसुन हमारा छिलता ही नहीं है, पर बेलन तो होता है ना हम सभी के घर में। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, लहसुन लेना है और बेलन को जड़ पर जोर से मारना है। जैसे ही आप मारेंगे ना तो लहसुन की सारी कलियां अपने आप ही अलग हो जाएंगी, और कली अलग होने पर एक बेलन फिर से लहसुन की कली में मार दे। जैसे ही उनकी अच्छे से पिटाई होगी ना, देखिए लहसुन कितनी जल्दी और आसानी से छिल जाएगा। ये टिप मैं हर बार फॉलो करती हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप भी लहसुन छीलने में इस टिप को जरूर फॉलो करें। अगली टिप है मेरी प्याज को लेकर। मम्मी, ये प्याज हमेशा इतनी क्यों रुलाती है? जब भी मैं इसको प्यार से काटती हूँ पर ये हमेशा मेरी आंखों में आंसू देती है। क्या आपकी भी यही शिकायत है? पर आज से नहीं होगी। जब भी आपको प्याज काटनी हो तो आप प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से इसमें जो सल्फर होता है ना, उसके कारण आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अगर आपके पास फ्रिज में रखने का टाइम नहीं है, उसका भी इलाज है मेरे पास। एक बर्तन में ठंडा पानी लीजिए बर्फ़ वाला और 1 मिनट के लिए प्याज को डिप कर दीजिए। आपकी आंखों में प्याज काटने से कभी भी आंसू नहीं आएंगे। अगली टिप है मेरी गोभी को लेकर। जब भी हम मार्केट से गोभी लेके आते हैं तो उस टाइम पर तो वो फ्रेश रहता है, एक दिन निकलता है वैसे ही वो मुरझा जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसके अंदर डालना है नमक और 15 मिनट के लिए गोभी को आपको डिप कर देना है कुछ इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा कि गोभी में अगर कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे और आपका गोभी जो मुरझाया था ना वो एकदम से फ्रेश और कड़क हो जाएगा। इसके बाद जब आप इस गोभी की सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगली टिप है मेरी स्कूल बैग या फिर कोई भी ट्रैवलिंग बैग को लेकर। हम स्कूल बैग या ट्रैवलिंग बैग का ज़्यादा यूज करते हैं तो वो चेन अक्सर ख़राब हो जाती है या फिर कुछ इस तरह से रुक रुक कर चलने लगती है। इस तरह से चेन अगर रुके ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ी सी कोई भी कोल्ड क्रीम। अगर आपके पास उस टाइम पर कोल्ड क्रीम नहीं है तो आप मोमबत्ती का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से चेन के ऊपर लगा दें। इस तरह से करने से आपकी जो चेन थी ना जो अटक रही थी वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी, बहुत ही स्मूथली चलने लगेगी और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगली टिप है मेरी मोजी को लेकर। हम जब भी सॉक्स को वॉश करते हैं और उनको रखते हैं तो वो कभी भी हमें एक टाइम पर दोनों सॉक्स नहीं मिलते हैं। तो आप सॉक्स की कुछ इस तरह से घड़ी कर सकते हैं, दोनों सॉक्स को फोल्ड कर दें। इस तरह से घड़ी करने से आपको सॉक्स हमेशा टाइम पर मिलेंगे। या फिर आप सॉक्स की कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर सकते हैं, प्लस बनाकर एक के ऊपर एक फोल्ड करके और दूसरा सॉक्स एक सॉक्स में कुछ इस तरह से अंदर फोल्ड कर दें। इससे ये देखने में भी अच्छा लगता है और इस तरह से सॉक्स की गई फोल्डिंग कम जगह घेरती है और आपको टाइम पर मिल जाएगी। अगली टिप है मेरी केक को लेकर। जब भी हमारे घर में बर्थडे एनिवर्सरी होती है, हम या तो घर पे केक बनाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, और वही केक अगर हमें अपने परिवारजन में या रिलेटिव में फ्रेंड्स के यहाँ पर अगर भेजना हो तो उसकी पैकिंग हमें करनी नहीं आती। तो उसके लिए सीधा सा आपको क्या करना है, जिस भी डिब्बे में आपको केक रखना है उसके ढक्कन में आप केक रख दें। जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है आप उसी तरह से केक की पैकिंग कीजिए। इससे ना तो आपकी केक की बिल्कुल भी डेकोरेशन खराब होगी और आप जिसको भी आप केक देंगे इस तरह से पैक कर कर वो आपके दिमाग की तारीफ करते करते थक जाएगा।
अगली टिप है मेरी ग्रेवी को लेकर। जब भी आप घर में कोई भी पनीर की सब्जी बनाएं तो उसको गाढ़ा करने के लिए आप उसमें काजू और मूंगफली का यूज करें। इस तरह से बनाई हुई सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उसकी थिकनेस बिल्कुल मार्केट जैसी ग्रेवी की रहेगी। ये टिप मस्ट ट्राई है, इसको मैं हर बार हर ग्रेवी में यूज करती हूँ। अगर आप जलेबी बनाने की सोच रहे हैं और आपके पास जलेबी बनाने वाली बोतल या फिर कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी डिस्पोजल बोतल में छेद करके जलेबी बना सकते हैं। इसी तरह से मैं जलेबी बनाती हूँ और इस तरह से बनी हुई जलेबी बहुत ही कुरकुरी रहती है और पतली रहती है। और इस तरह से बोतल तो हर किसी के घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगली टिप है मेरी गरम मसाला को लेकर। जब भी आप घर में होममेड गरम मसाला बनाएं तो उसमें लिए हुए ये सारे मसाले आप कढ़ाई में 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। इस तरह से करने से आपके गरम मसाले का टेस्ट दुगना हो जाएगा और उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ जाएगी। सबसे लास्ट टिप है जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल है, सिलेंडर को लेकर। जब भी हमारे घर में सिलेंडर आता है हमें पता ही नहीं होता कि वो सिलेंडर सही है या नहीं है, ये सिलेंडर लीक करेगा गैस में लगने के बाद या नहीं करेगा। इसी कंफ्यूजन में हमें पता नहीं होता और हम सिलेंडर को गैस से लगा देते हैं। कई बार लीक होता है सिलेंडर और हादसे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में सिलेंडर आए तो आपको सील ओपन करके गिलास से नॉर्मल वाटर कुछ इस तरह से डालना है। जैसे ही आप इसमें डालेंगे अगर लीक होगा सिलेंडर तो इसमें बुलबुले उठने लगेंगे और अगर लीक नहीं होगा तो इस सिलेंडर में बिल्कुल भी बुलबुले नहीं उठेंगे। मैंने सिलेंडर में गिलास से पानी डाला था तो उसके कारण इसमें कुछ बुलबुले थे, बट इसमें कोई भी बुलबुला नहीं उठ रहा है। तो ये सिलेंडर बिल्कुल सही है। जब भी आपके घर में नया सिलेंडर आए आप ये टिप जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल लगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।